कैमरा सब कैमरा पीछे हटो थोड़ा जोरात सर could we please take a group photo with all the students here? बच्चे पढ़ते हैं जी सभी यहीं पर पढ़ते हैं और आज तीनों संस्था चारों संस्था एक मानवीय की संस्था थोड़े चिकनदारी की जो लड़की है वो भी बघा जाता कॅमेराकडे बघा चला मग कॅमेरा मॅडम सगळे मागे सरका आणि सगळे थोडेसे मागे सरका पुढे बघा व्हेरी गुड छान जाऊ तिकडे एक करून घ्या एक करून घ्या ओके रेडी स्टार्ट यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करणे सुरू आहे। भारताचे 14वे राष्ट्रपती आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी महोदय यांनी पुष्प अर्पण केले आहे। महिलाओं द्वारा बनाया गया चरखे पर कपास से बनाया है सूती हार, जो एक मायके का भेंट करके आपको स्मृति भेंट देना चाहते हैं। दीपक दादा से विनती करता हूँ कि वो मुख्य अतिथि इनको भेंट दें। हाल ही में भारतवर्ष में स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है। इसी संदर्भ में ममता बाल सदन की तरफ से भारत के 14वें राष्ट्रपति महोदय को इस उपलक्ष्य में उन्हें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज भेंट दे, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र की चंद्रपुर गढ़चिरौली आदिवासी महिलाओं ने तिरंगा राष्ट्रध्वज बनाया है। दीपक दादा पुढे या थोडं, दीपक दादा पुढे या। अरे दादा पुढे, दीपक दादा थोडंसं अजून पुढे या। अहो बाजूला वाकी राहा इकडे या जाळ्यासाठी। हो साहेब बाजूला हो ना, साईड का हटो ना सरची। से उपस्थित पुरंदर विधानसभा से आमदार श्री संजय जगताय जी, ममता बाल सदन के अध्यक्ष श्री दीपक दादा गायकवाड़ जी, श्री अरुण भाऊ सपकाल अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय मुलीचे वसतिगृह, श्रीमती ममताताई सपकाल अध्यक्ष सन्मति बाल निकेतन मांजरी, श्री रोहित शिंदे डिप्टी डायरेक्टर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, उसकी भी मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य, देश की समृद्धि के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम लोगों ने ये कार्यक्रम राष्ट्रगान से प्रारंभ किया। राष्ट्रगान तो अपने देश का गीत है और
उस गीत को यदि हम केवल धुन के आधार पर गाएं तो बहुत सारे लोगों को तो ये गीत आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो वो तो ये कहेंगे राष्ट्रगीत क्या, उसकी धुन तो मैंने सुनी थी, लेकिन उन बच्चों से पूछूं तो वो उसका पूरा का पूरा उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये एक भ्रांति है हम सबके बीच में। मैं नेता नहीं हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नेता होता, नेता हमारे आमदार साहब बैठे हुए, इनको शायद बोलने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि देश का गीत है, गाइए। इसको ना गाना हो ना गाए, इसकी भी अनुमति हमें संविधान देता है। लेकिन धुन पर यदि हम धुन के आधार पर गुनगुनाएंगे तो जो लोग गीत को गाना चाहते हैं उनको हम वंचित कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं जो संविधान में उनको अधिकार मिला है। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो एक कोई किसी प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन ये तो राष्ट्रगीत है। अभी अपने पास समय नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये सभी आपके जो बालगृह हैं, क्या इसी प्रकार की धुन के आधार पर ये होता है तो ये अच्छा नहीं है। बच्चों को आना चाहिए। अपना राष्ट्रगीत नहीं आएगा तो फिर किसका गीत आएगा। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र का भी कुछ है गीत, मैंने देखा है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में राष्ट्रगीत होता है, उसके बाद में उस विश्वविद्यालय का गीत होता है, उसको भी मैं जाता हूँ, उसके लिए भी मैं सम्मान देता हूँ, खड़ा रहता हूँ। लेकिन ये परंपरा कहीं न कहीं इसमें सुधार होना चाहिए। आज मुझे सिंधु ताई सपकाल, जिनको मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिला, राष्ट्रपति भवन में मिला, तो उनकी आंखों में मैंने एक मातृत्व की भावना देखी। बहुत कम महिलाओं में ये भावना होती है, बहुत कम होती है, जिसमें कि प्यार भावना में भी है, प्यार जिसको हम कहते हैं छलकता है, उनके चेहरे से छलकता है, और वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है जो इस प्रकार की भावना के साथ में जब वो लोगों से मिलती हैं, समाज में उनका आचरण, उनका व्यवहार हम सबको दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ममता बाल सदन में आकर और बच्चों से मिलकर आज मुझे एक फिल्में भी आपके महाराष्ट्र से ही बनती हैं ज़्यादातर, मुंबई सेंटर है, बॉलीवुड। एक गीत आया था जिसमें कहा गया था कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। कुछ बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आ रही। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। सचमुच में यदि ईश्वर का स्वरूप आपको देखना है, मत जाइए मंदिर में, मत जाइए मस्जिद में, मत जाइए गिरजाघर में। यदि ईश्वर का स्वरूप देखना है तो छोटे बच्चों में देखिए। वास्तव में बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सारा संसार उन्हें प्रेम करता है, और ये नन्हे फूल भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। आज यहाँ आकर मैंने देखा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। माई ऐसे ही नन्हे बच्चों के लिए भगवान बनकर इस दुनिया में आई थी। ममता बाल सदन और इस जैसी अनेक परोपकारी संस्थाओं को संचालित करने वाली, सैकड़ों अनाथ बच्चों के जीवन को मुरझाने से बचाने वाली, उनके जीवन को संवारने वाली एक माई थी जिसका नाम था सिंधु ताई। आज से लगभग 2 वर्ष पहले वो इस दुनिया से चली गई,
लेकिन वो अपने सैकड़ों बेटे बेटियों के रूप में आज भी जीवित हैं, जिनके जीवन को सिंधुताई ने अपने ममतामयी हाथों से संवारा। और आज मुझे ये खुशी है कि कई बच्चियां हमारी जब वो कहती हैं सिंधुताई मेरी माँ थी, उन्होंने सिंधुताई के जो आदर्श को उन्होंने अपना एक उद्देश्य माना है। आज हम सिंधुताई को, उनकी पुण्य स्मृति को आप सबके साथ, और विशेष करके जहाँ से वो उनका जीवन बीता, आखिरी समय तक यहीं रही, बच्चियों के लिए काम करती रही, आज उसी स्थान पर आकर के आप सबके बीच में मैं उनकी पूर्ण स्थिति को नमन करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। सिंधुताई को लोग प्रेम से माई भी कहते थे। जन्म देने और पालन पोषण करने वाली माता और धरती माता का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर होता है। भगवान राम के जीवन को एक यहाँ पर दृश्य भी दिखाया गया। मत उसकी तुलना मेरे जैसे एक छोटा सा इंसान से करिए। ईश्वर तो ईश्वर होता है, लेकिन यदि प्रभु राम के आदर्श, जीवन के एक भी आदर्श को यदि हम ग्रहण कर सके, तो मुझे लगता है न केवल हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, बल्कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश भी सार्थक बन जाएगा। लेकिन अपनाने की जरूरत है, परिश्रम करना पड़ेगा, आसान नहीं है। और इसीलिए जब जननी की बात होती है, माता की बात होती है, तो आदि कवि जो वाल्मीकि थे, उन्होंने यही तो कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माँ की जो गोद होती है, माँ अपनी हो उसकी गोद, या जिस देश में हम पैदा हुए हैं भारत की गोद, भारत माँ की गोद, यही इसकी तुलना उन्होंने स्वर्ग से की है। माँ स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चे की देखभाल करती है, और धरती माता भी स्वयं गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और प्रदूषण की मार झेल कर भी प्राणियों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध कराती है। ऐसी ही भावना रही होगी, ये हम कल्पना करते हैं कि माई के हृदय में भी होगी, जिसके कारण वो बेसहारा बच्चों को, जिनके पास ना अपना कोई आश्रय है, ना कोई साधन है, पेट भरने का साधन है, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी और कठिन परिश्रम तथा अटूट लगन के बल पर वे लोगों को माई शब्द का सही अर्थ और माँ की शक्ति का सही रूप दिखाकर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन करके चली गई। माई का जीवन गरीबी और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन एक सौभाग्य उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र की उस महान धरती पर जन्म लिया, जहाँ पर शिवाजी महाराज जैसे वीर, जीजाजी बाई जैसी माँ, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलचित रंग। तव शिव नामे जागे, तव शिव आशीष मागे। दीपक दादा पुढे या थोडं, दीपक दादा पुढे या। थोडंसं अजून पुढे अहो बाजूला वाची राव. तिकडे या जाळ्यासाठी हो साहेब बाजूला हो ना, साईड का हटो ना सरची. सर ग्रुप